एक आदमी नाम सुनकर गया, पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे, और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोकों के देने वाले, वह लौटने लगा। पर शिव जी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना, ठीक जगह आए हो, मांग लो, थोड़ा मत मांगना। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। खजाने, खजाने में, खजाने में, खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़े दानी हैं, प्रत्येक दिन देते हैं, लेकिन दये बिनु हमारे दिए बिना देते हैं। जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, यह नहीं है। शिव जी कहते हैं जाओ दिया। अब यह कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेवारी है देने की। जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं बुलाएं, पर ये पूछते ही नहीं। चलो आगे तुम भी करो भोजन, तुम भी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, और यह लिखा सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवान। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए
अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ऐसे उदार जाव दिया, जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरे समस्त प्रियजनों को मधुसूदन का अनुरोध है कि सब अपने हृदय में शिव शंकर की ध्यान धरे और उनकी गुणगान करे। जटा जूट के मुकुट शीश पर, जटा जूट के मुकुट शीश पर, गले में मुंडन की माला, माथे पर छोटा चंद्रमा, कृपाल में करके ब्याला, जिसे देख कर भय व्यापे सो, गले बीच लपटे काला, और तीसरे नेत्र में तेरी महाप्रलय की है ज्वाला, और तीसरे नेत्र में तेरी महाप्रलय की है ज्वाला। अमृत तो देवताओं को दे दिए, आप हलाहल पान करे, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने आपका ध्यान धरे। नारद जी को बीणा दे दई, और सन्यासी को त्याग दिए, जिसने आपका ध्यान लगाया उसको तो अनुराग दिए, जिसने आपका ध्यान लगाया उसको तो अनुराग दिए। आप ही हो परम वैष्णव भोले, मोहे दे दो दीक्षा वैष्णव की, मांगू भीख राग भक्ति रस की शंभु, ना बिसरूं पल छिन्न हरि बंदन की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम महेश्वराय शंभु नमः शिवाय ओम महेश्वराय शंभु नमः शिवाय ओम पिनाकिने नमः शूलपनाय ओम शशि शेखराय नमः विरूपकाय ओम नीललोहितो नमः विष्णुमलवाय ओम वाम देवाय नमः नमः शंकराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में हो, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बसती में बसा कर, तीन लोक बसती में बसा कर, अब बैठे वीराने में हो। धन धन भोलानाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में हो, धन धन भोलानाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरे समस्त प्रियजनों को मधुसूदन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। तेरे द्वार पे ज्योत जगाते, तेरे द्वार पे ज्योत जगाते, युग बीते तेरे गुण गाते। ना मांगू मैं हीरा मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्ञान और भक्ति की ज्योति। खाली हाथ न जाऊंगा मैं,
खाली हाथ न जाऊंगा मैं दाता द्वार से तेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाहे हैं घन घोर अंधेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है बाय सुभाषित रत्नाकर। तो वो बता रहे हैं, स्वयं महेश सुश्रो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश। स्वयं महेश यानी कि महा ईश है तो, और सुरो नगेश यानी कि जो पर्वतों के राजा हैं वो इनके ससुर हैं, और सखा धनेश दोस्त कौन है इनके, कुबेर वो इनके फ्रेंड हैं। तथापि भिक्षा टनमेव शंभो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं ये, भिक्षा मांग रहे हैं ये। वलीयसी केवलम ईश्वरम इच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि ऐसी ईश्वर की इच्छा है। तो भगवान की क्योंकि ऐसी इच्छा है कि आप ना ऐसे सिंपल हो, ठीक है हम ऐसा रह लेंगे, तो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं। हालांकि वो सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वो खुद क्या करते हैं, भिक्षा, वो भिक्षु की तरह रहते हैं ऐसा। तो शिव जी खुद जो है उनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, हालांकि हो सकता है उनके पास कैलाश धाम में बहुत ऐश्वर्य, लेकिन वो किसी ऐश्वर्य से आसक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष तत्व के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है शिव तत्व। और शिव जी के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि बहुत ही अचिंत्य तत्व है शिव जी का। तो शिव जी जो है कई सारे कॉन्ट्रडिक्टरी कार्य करते हैं, लेकिन वो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस बड़ी ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती हैं शिव जी की पर्सनैलिटी में। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अचिंत्य हैं, उसी प्रकार से शिव जी भी बहुत अचिंत्य हैं वास्तव में। एक समय नवयोगेंद्र महाराज आए जब श्री प्रभुपाद जी के पास, तो वो आए प्रभुपाद के पास कि श्री प्रभुपाद हम लोग जा रहे थे, भक्त लोग जा रहे थे, तो शिव जी का मंदिर था, मैंने वहाँ प्रणाम किया, तो भक्त ने बोला अरे अरे हम तो कृष्ण के भक्त हैं, आप शिव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो मुझको बड़ा अजीब लगा, तो क्या श्री प्रभुपाद क्या हम शिव जी को प्रणाम नहीं कर सकते क्या, क्योंकि हम वैष्णव हैं इसलिए हम शिव जी को प्रणाम नहीं करेंगे क्या। प्रभुपाद ने कहा ही इज अ टॉप मोस्ट वैष्णव, लॉर्ड शिवा इज अ टॉप मोस्ट वैष्णव। किसने बोला उनको प्रणाम नहीं करेंगे, उनको हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो भक्ति में जो अवरोध है अहंकार का, विशेष रूप से मिथ्या अहंकार का, उसके लिए शिव जी का आशीर्वाद तो बहुत अधिक आवश्यक है। किसने कहा तुमको हम शिव जी को प्रणाम नहीं कर सकते, हमें शिव जी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने एनकरेज किया डिवोटीज को कि शिव जी का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो शिव जी जो है उनका तत्व बहुत ही दिव्य है। वैसे देखा जाए तो वो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। असल में जो शिव जी हैं वास्तव में क्रिएटर भी हैं देखा जाए, क्योंकि वास्तव में जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं जो प्रवेश करती हैं पृथ्वी के अंदर, वो नॉट पृथ्वी बल्कि पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो प्रवेश करती है, पूरी भौतिक सृष्टि के अंदर जो प्रवेश करती हैं, वो शिव जी से ही प्रवेश करती हैं। तो प्रकृति का और शिव जी का जो इस तरह से मिलन होता है वास्तव में, जिससे कि जीवात्माएं ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती हैं, इसी को ही शिवलिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो शिवलिंग जो है वैसा नहीं है जैसे कि बताते हैं, वैसा नहीं है कि इट्स अ प्राइवेट पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती शिवलिंगा। लिंग, लिंग का मतलब नहीं होता है शिंगा, लिंग जो है इट इज, लिंग का मतलब होता है सिंबल, प्राइवेट पार्ट का मतलब होता है शिशिनम। जैसे आपने सुना है ना बोला प्यार जीवेर लासये इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। शिष्ण, शिष्ण इज द वर्ड फॉर द प्राइवेट पार्ट्स, नॉट लिंग। लिंग का मतलब होता है सिंबल। तो इस तरह से ये सिंबॉलिक है कि किस तरह से शिवजी और पार्वती का जो मिलन है, इससे सारी जीवात्माएं ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती हैं ऐसा।
तो इस प्रकार से शिव जी का तत्व है बहुत ही यूनिक है। तो जो शिव तत्व है तो ये जीव तत्व जैसा नहीं है, ये भगवत तत्व भी नहीं है और ये जीव तत्व भी नहीं है, ये बीच में तत्व है, वास्तव में ये बीच का तत्व है। तो इसलिए ये जो तत्व है ये माया के परे है। वैसे तो ये वाला तत्व ये माया के परे, ये माया का मालिक भी नहीं है ये वाला तत्व, लेकिन साथ ही माया से दूषित भी नहीं होता, शुद्ध है ये वाला तत्व जो शिव जी का तत्व है। तो इसलिए जो बीच का तत्व है उसमें एक और तत्व भी आता है, गुरु तत्व। इससे प्रभुपाद जी बोला करते थे गुरु तत्व में शिव तत्व में अंतर नहीं है। जिस तरह से गुरु तत्व हमें कनेक्ट करता है कृष्ण के साथ, उस तरह से शिव तत्व भी हमें कनेक्ट करता है भगवान के साथ। इसलिए जो बृहद भागवतामृत है उसमें बताया जा रहा है कि ऐसी जीवात्माएं जो कि ब्रह्मवादी होती हैं, निराकार ब्रह्म की ओर आकर्षित होकर अब ब्रह्म में घूम रही हैं, लेकिन कहाँ जा कहते बस ब्रह्म में रहो, बस अब बेचारी घूम तो रही हैं। उनमें ये ज्ञान तो आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन ये ज्ञान नहीं आया कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो ये ट्रेनिंग देने के लिए कैलाश धाम है, जो कि मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम और जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत, इसके बीच में एक धाम है कैलाश धाम। कैलाश धाम के 2 पार्ट हैं। नीचे का धाम है वो है महाकाल धाम, और जो ऊपर का धाम है वो है कैलाश धाम। जो कैलाश धाम है वहां पर ऐसी जीवात्मा जो कि ब्रह्म ज्योति में घूम रही है बेचारी, निराकार ब्रह्म में, क्योंकि वो सोचे हुए थे एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू ही निराकार। तो निराकार वाले जो सोच बेचारे निराकार में घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं जिंदगी में करना क्या, अब आगे घूम रहे बेचारे। ऐसे लोगों को शिवजी जो है कैलाश में बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं मूर्खानंद। तुम ब्रह्म ज्योति में क्यों घूम रहे हो बेटा, ब्रह्म ज्योति में तुम क्या उखाड़ लोगे किसी का, इसीलिए आओ तुमको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं। So Shivji's Institute of Higher Education is in कैलाश धाम। तो कैलाश धाम में इन जीवात्माओं को बुला करके ट्रेनिंग दी जाती है हरि कथा की और हरि नाम संकीर्तन की। उनको ट्रेनिंग दे करके फिर वैकुंठ जगह दिया जाता है कि आपको भक्ति की ट्रेनिंग आ गई, कर लिया भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये 4 कोर्सेज हैं, सारा कोर्स हो गया, कहता है चलो अब इनको हम वैकुंठ भेज देते हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ऐसी जीवात्माएं जो कि ब्रह्म ज्योति में घूम रही हैं उनको वहां भेजा जाता है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि शिवजी के ही उपासक हैं, शिवजी को ही मानते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो फिर महाकाल धाम में शिवजी की उपासना करते हैं। तो जो ये कैलाश धाम है, यहाँ शिवजी अपने ओरिजिनल रूप में है, उनको बोलते हैं सदाशिव। ओके, ये जो सदाशिव रूप है भगवान का, शिवजी का, ये शिवजी का तत्व, ये जो है ये विष्णु तत्व रूप ही है। तो इस प्रकार से शिव तत्व है और विष्णु तत्व है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जब सदाशिव जब अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन का फंक्शन लेते हैं वो, तो उनको रुद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनके 11 रुद्र अवतार हैं, जिनमें से एक हनुमान जी भी आते हैं। तो शिवजी एक ऐसी स्थिति है जो कि कोई एक्वायर नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ध्यान लगा करके शिवजी नहीं बन सकता, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान लगा करके विष्णु नहीं बन सकता, उस प्रकार से कोई ध्यान लगा करके शिवजी नहीं बन सकता। लेकिन उनका जो विस्तार है रुद्र जीवात्मा बन सकती है। अच्छा, कौन सी जीवात्मा बन सकती है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर कोई जीवात्मा 100 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ले फ्लॉलेसली, ऐसी जीवात्मा को पोजीशन मिलती है ब्रह्मा जी की। और अगर 100 बार कोई ब्रह्मा जी का रोल कर ले तो उसको पोजीशन मिलती है रुद्र की। दैट मीन्स इट इज वेरी 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 रेयर कि कोई रुद्र की पोजीशन ले ले, क्योंकि 100 बार पहली बार वर्णाश्रम में बिना गलती के हुए कोई कर ले, बहुत बड़ी बात, तो उनको ब्रह्मा जी की पोजीशन मिलेगी। ऐसा 100 बार ब्रह्मा जी को बन जाए अगर कोई, तो कहेंगे सर आप यू आर टू गुड मैन, ओके, देन वन कैन एक्वायर द पोजीशन ऑफ रुद्र। लेकिन शिवजी का जो तत्व है, शिवजी कोई नहीं बन सकता, नोबडी कैन बिकम लॉर्ड शिवा। शिवजी का इतना बड़ा विशेष तत्व है क्योंकि ये भगवत तत्व से अभिन्न है। वास्तव में शिवजी का तत्व है ये भक्तावतार जैसा तत्व है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन भक्त है, उसी प्रकार से ये भी भगवान के ही अवतार हैं शिवजी, लेकिन भक्त हैं, ऐसा। तो इसलिए इनका बड़ा यूनिक तत्व है, भक्त भी है और भगवान भी है। इवन भगवान को भी भक्ति का आस्वादन करना होता है, तो इसलिए भगवान ने भी अपने ऐसे कई विस्तार रखे हैं जो कि भक्ति करते हैं। तो शिवजी भी एक ऐसे ही विस्तार है जो कि भक्ति करते हैं। तो ही तत्व जो कि कोई बन नहीं सकता।
लेकिन साथ ही भगवान से अभिन्न भी हैं और उनसे भिन्न भी हैं, तो अलग भी हैं और अभिन्न दोनों ही हैं। ऐसा विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं माधुरी कादम्बरी के अंदर कि भगवान के कुछ ऐसे विस्तार भी होते हैं जो माया को टच नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे विस्तार भी होने चाहिए जो कि माया को टच करते हैं, उससे दूषित नहीं होते हालांकि, लेकिन माया को टच करते हैं। तो विष्णु है, नारायण है, राम है, नरसिंह है इत्यादि हैं, ये वो विस्तार हैं जो कि माया को छूते नहीं है। अच्छा, तो माया को छूने वाला कोई अवतार भी है क्या भगवान का? हाँ, तो भगवान का एक विशेष अवतार है जो कि माया के संपर्क में आता है, माया से दूषित नहीं होता लेकिन माया के संपर्क में आता है, और वो है शिव जी का तत्व। तो माया तत्व बेसिकली क्या है? दैट इज दुर्गा देवी, पार्वती, दुर्गा देवी उनकी अधिष्ठात्री है, शी इज लिविंग। जो मटीरियल नेचर है वो इनर्ट है, निर्जीव है, लेकिन अधिष्ठात्री देवी जो पार्वती है, दुर्गा है, सिंह वाहिनी है, वो तो लिविंग है। तो इसीलिए प्रकृति के संग में आते हैं शिव जी, लेकिन प्रकृति से दूषित नहीं होते। अपरेंटली आते हैं, उसके संग में आते हैं, लेकिन उससे दूषित नहीं होते। ऐसा, तो इस प्रकार से माया के संग में आकर भी दूषित न होना, वो भी शिव जी का तत्व है। तो ये भी एक विस्तार है भगवान का। ऐसा, तो इस प्रकार से शिव जी का जो तत्व है बहुत ही विशेष है। वैसे शिव जी का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस, मंगलमय, कृपालु, ये शिव जी का मतलब है। शिव, ऐसा आपने सुना हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो लगता है कि ना ये शायद शिव जी के लिए है, पर वास्तव हमारे आचार्य बता रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया। सत्यम, परम सत्य कौन है? परम सत्य धीमहि, कृष्ण। अच्छा, सत्यम शिवम, कृपालु कौन है? परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए शिवम। सुंदरम, श्याम सुंदर, कृष्ण। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वास्तव में शिव जी के लिए नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम इज फॉर कृष्ण। लेकिन शिव जी का वैसे मतलब क्या है? ये कृपालु है, वास्तव में बहुत दयालु है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कैबिनेट के अंदर सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट शिव जी को दिया। सबसे वाहियात स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा टीचर दिया जाता है कि आप इतने अच्छे टीचर हो, इन नलायकों को पास आप ही कराओ। इसलिए जितने तामसिक जीव हैं उनका डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को। इसलिए जितने भी अघोरी बाबा और नागा साधु, हा हा हु करने वाले, धुंधड़ाका करने वाले, जिनको देख के बंदा डर जाए, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये सबके साथ ओम नमः शिवाय वाले ही। तो तामसिक जीवों का उद्धार करने का डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को, क्योंकि शिव जी इतने पवित्र हैं, इतने प्योर हैं कि ये इनके इन प्रकारें जब ये शिव जी के संपर्क में आएंगे तो एक दिन हरि भक्ति की ओर आ जाएंगे। ऐसा, इसलिए उनको सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट दिया गया है। ऐसा, इसलिए ये जितने भूत प्रेत पिशाच इनका कल्याण होना है तो शिव जी की दया से होना है। अब हालांकि शिव जी ने विषपान किया था, हलाहल विष, ले उनके अनुयायी भांग पीते हैं। उनसे पूछे शिव जी ने कब भांग पी भाई? उन्होंने कब चिल्लम पिया? तो तुम चिल्लम लगा रहे हो। ले उनके अनुयायी ऐसा करते हैं, दारू पियेंगे, भांग भी पियेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन शिव जी ने ये सब इसका पान नहीं किया। समुद्र मंथन में जो इतना सारा विष निकला था उसको कॉन्सेंट्रेट करके अपनी अंजुलि में ले लिया उन्होंने और उसका पान किया। तो ये शिव जी की क्वालिटी है, पूरे जगत को विष से बचाने के लिए he had a wish to take wish। अमृत बाकियों के लिए, विष शिव जी ने लिया। ये गुरु करते हैं, गुरु शिष्य के जीवन में अमृत भर देते हैं, उसके जीवन का सारा विष ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसीलिए जो शिव जी हैं वो भगवान के भक्त हैं और गुरु तत्व का कार्य करते हैं, विष ले लेते हैं, अमृत को कभी क्लेम नहीं करते हैं कि सर मैंने वो विष पिया था ना, कुछ अमृत मेरे को मिलेगा ना। तो सबके जीवन में अमृत भरने वाले, खुद शिव विष का पान करने वाले वो है शिव जी। ऐसा, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, कि शिव जी ने जो है विष का पान किया और उनकी गला जो है वो नीले रंग का हो गया उस विष की वजह से। पर हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये तो एक्सटर्नल रीजन है, हलाहल विष की कोई औकात नहीं है कि शिव जी के गले को नीला कर दे अपने रंग से। हम लोग खाएं अगर हलाल तो हम नीले हो जाएंगे, तो ये शरीर का नीला बढ़ेगा। तो क्या होगा सर, 1 मिलीग्राम इनको हमने हलाहल विष पराठे में मिला के खिलाया था, ओह तब भी नीले हो गए, ओहो। लेकिन शिव जी के साथ ऐसा नहीं है। तो शिव जी का भला गला नीला क्यों है, नीलकंठ क्यों है? तो हमारे आचार्य बता रहे क्योंकि एक नीलमणि भगवान श्री कृष्ण है जिनका नाम हमेशा उनके कंठ में रहता है, इसीलिए
क्योंकि वो कृष्ण का हमेशा नाम है और कृष्ण और उनके नाम में उनके रूप में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण कैसे हैं? नीलमणि। इसलिए उनका गला जो है इफल्जेंटली ब्लू है, नॉट जस्ट ब्लू, क्योंकि इफल्जेंटली ब्लू कौन है? कृष्ण। नीलमणि कृष्ण, उज्जवल नीलमणि कृष्ण। इसीलिए क्योंकि कृष्ण का नाम उन्होंने यहां रखा हुआ है, अदरवाइज विष की क्या औकात। ये कृष्ण का नाम हमेशा शिव जी के कंठ में है, इसलिए नीलकंठ है वो। नहीं तो विष क्या होता है कि वो विष डालेंगे उनका गला जो है फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर वो टॉक्सिफाई हो गया उनका गला। दिस बिलिटल्स द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो शिव जी का तत्व इतना महान है। शिव जी महाकृपालु है, वो बहुत दया करने वाले हैं। शिव जी जो कृपा करते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि ना शिव जी की कृपा दो प्रकार की है। एक है सकपट कृपा, एक है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा भी करते हैं जो शिव जी को बताते हैं, अरे शिव जी भोले भंडारी, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, अच्छा पति दे दो, ये हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, क्योंकि खुद बहुत आइडियल गृहस्थ। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर गिरिराज महाराज की जय, श्री गौर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शिव जी की जय। तो शिव जी के पास कई लोग इसके लिए भी जाते हैं, भौतिक सुखों के लिए। अरे शिव जी कृपा कर दें जी, शिव जी कल्याण कर दे जी, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, घर गृहस्थी हमारी अच्छी हो जाए, ऐश्वर्य वैभव हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लड़का नहीं हो रहा लड़की हो जाए, लड़की नहीं हो रही लड़का हो जाए, कुछ हो जाए। तो इनको भी शिव जी बोलते हैं सकपट कृपा, तथास्तु। लेकिन शिव जी की जो है निष्कपट कृपा भी करते हैं। निष्कपट कृपा उनके ऊपर करते हैं जो कि शिव जी के पास जाते हैं शुद्ध भक्ति मांगने के लिए, और यह कृपा देने में उनको ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जो भक्त हैं वो कभी मटीरियल ऑपुलेंस नहीं मांगते। श्रीमद् भागवतम के अंदर आ रहा है, ये बात पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हम देखते हैं कि ना शिव जी के भक्त, भौतिक ऐश्वर्य बहुत होता है इन लोगों के पास, शिव जी के भक्तों के पास, लेकिन जो हरि के भक्त हैं ये भिखमंगे होते हैं, इनका पास कुछ होता ही नहीं के पास। ऐसा क्यों है? ये कृष्ण के भक्त जो है हमेशा भिक्षु की होते हैं, पैसा वैसा इनके पास ज्यादा होता नहीं इनके पास, लेकिन शिव जी के भक्त के पास बड़ा ऐश्वर्य होता है। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं, वहां पर ये बता रहे हैं कि वास्तव में शिव जी के भक्तों के पास शिव जी उनको जो देते हैं वो है भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं उनके पास होते हैं आध्यात्मिक ऐश्वर्य, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा। शिव जी के खुद के पास वो वैसे लोगों को कहीं बंगले फंगले दे रहे हैं, सब दे रहे हैं उनको, अच्छा उनके खुद के पास क्या है? नॉट इवन 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि वो खुद हरि के भक्त हैं। हरि के भक्त उनके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य बहुत होता है, भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो इसके लायक नहीं है, वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो वैसे तो सबको ऐश्वर्य वैभव देने वाले हैं, लेकिन खुद उनके पास कोई ऐश्वर्य वैभव नहीं है। तो एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है भाई सुभाषित रत्नाकर, तो वो बता रहे हैं स्वयं महेश सुश्रो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश। स्वयं महेश यानी कि महा ईश है तो, और सुरो नगेश यानी कि जो पर्वतों के राजा हैं वो इनके ससुर हैं, और सखा धनेश दोस्त कौन है इनके? कुबेर, वो इनके फ्रेंड हैं। तथापि भिक्षा टनमेव शंभो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? ये भिक्षा मांग रहे हैं। ये वलीयसी केवलम ईश्वरम इच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि ऐसी ईश्वर की इच्छा है। तो भगवान की क्योंकि ऐसी इच्छा है कि आप ना ऐसे सिंपल हो कर, ठीक है मैं सरल लेंगे, तो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं। हालांकि वो सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वो खुद क्या करते हैं? भिक्षा, वो भिक्षु की तरह रहते हैं। तो शिव जी खुद जो है उनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, हालांकि हो सकता है उनके पास कैलाश धाम में बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन वो किसी ऐश्वर्य से आसक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। और जितने भी कठिन कार्य मिलते हैं, रेवोल्यूशनरी कार्य मिलते हैं,